तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डे 2 में हिंदी में हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करेंगे। तो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हैं, जो कि मैंने 2021 के प्री और मेंस के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, और उसको मैं आज कवर करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी 40 क्वेश्चन हो गए थे, इसलिए मैंने 2016-17 के नहीं लिए हैं। मैं उसको आगे कवर करूंगा जब PYQ हो जाएंगे, तभी आगे कुछ किया जाएगा। तो इसलिए आज मैं 2021 के PYQ लेके आपके सामने हूँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो शुरू करते हैं। समुद्र ये है मेंस जो 2021 का हुआ था, उसके लिए जो ये है, तो उसके हिसाब से पहले मैं शुरू करता हूँ। तो समुद्र की आग को बड़ा बड़वानल बोलते हैं, पेट की आग को जठराग्नि बोलते हैं, आदि से अंत तक तो अधोपंत बोलते हैं, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस बोलते हैं, शिशु जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो उसको जरायुज बोलते हैं, गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र को जारज बोलते हैं, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे प्रागैतिहासिक बोलते हैं, जो इतिहास संबंधित ना हो अनैतिहासिक बोलते हैं, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसे अंतर्धान बोलते हैं, बाएं हाथ से सधा हुआ तो उसे सौ साची बोलते हैं, जिसका हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाणी बोलते हैं, जिसके हाथ में वीणा रहती हो वीणा पाणी बोल कहती हैं कहा जाता है उनको, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला वो तितिरसु कहलाता है। ये थोड़ा सा सु है, सीटी वाला सा जो सा बनता है ना, षटकोण वाला, उसे तितुरसु बोलते हैं। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति तितिच्छा कहलाती है, जिसमें सहनशीलता होती है वो तितिक्षु कहलाता है। मर कर जीने वाला जो है वो मरजीवा कहलाता है। जो कवि तत्काल कविता करे उसे आसु कवि बोलते हैं। ये प्री के शुरू हो गए 2021 के। पुस्तक समीक्षा जो करता है उसे समीक्षक बोलते हैं। जिसकी बुद्धि कुश की अग्र की तरह पैनी हो उसे कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। किसी की ओर से तो ये प्रतिनिधि कहलाता है। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ कहलाता है। जो सबको समान भाव से देखता है वो समदर्शी कहलाता है। जो अक्षर को पढ़ना लिखना जानता है वो साक्षर कहलाता है। जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो वो स्वयंभू कहलाता है। जो सब काम अपने भरोसे करता है वो स्वावलंबी कहलाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त बोलते हैं। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को धरोहर बोलते हैं। बिना पलक झपकाए को निर्निमेष बोलते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहलाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है वो युधिष्ठिर कहलाता है। जो क्षमा ना किया जा सके वो अक्षम्य कहलाता है। जिसका जन्म पसीने से हुआ हो वो स्वेदज कहलाता है। ठीक है, 32 नंबर, जिसका जन्म पसीने से हुआ हो वो स्वेदज कहलाता है। जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव कहलाता है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो विशेषज्ञ कहलाता है। जो तोला जा सके उसे परिमेय बोलते हैं। जो अनुमान लगा करने योग्य हो उसे अनुमेय बोलते हैं। और वस्तु का आदान प्रदान विनिमय कहलाता है। कम बोलने वाला मितभाषिक कहलाता है। जिसकी आशा न की गई वो अप्रत्याशित कहलाता है। जो आशा से अधिक हुआ आशातीत कहलाता है। तो जो आशा से अधिक हो वो आशातीत कहलाता है। जिसकी आशा न की गई वो अप्रत्याशित कहलाता है। कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है ना। जो अधिक बोलता है वो उसे बोलते हैं वस्तु का आदान प्रदान जो करता है वो विनिमय कहलाता है। अनुमान करने योग्य वो अनुमेय कहलाता है। जो तोला जा सके उसे परिमेय बोलते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता उसे विशेषज्ञ बोलते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव कहलाता है। जिसका जन्म पसीने से हो सो स्वेदज कहलाता है। जो क्षमा किया जा सके वो अक्षम्य कहलाता है। जो युद्ध में स्थिर हो युधिष्ठिर कहलाता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहलाता है। बिना पलक झपकाए निर्निमेष कहलाता है। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु धरोहर कहलाती है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। जो सब काम अपने भरोसे करता है वो स्वावलंबी कहलाता है। जो अपने आप से उत्पन्न हुआ वो स्वयंभू कहलाता है। जो अक्षर को पढ़ना लिखना जानता हो वो साक्षर कहलाता है। जो सबको समान भाव से देखता है वो समदर्शी कहलाता है।
सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है, किसी की ओर से वो प्रतिनिधि कहलाता है, जिसकी बुद्धि कुश की तरह आग की तरह पैनी हो कुशाग्र बुद्धि कहलाता है, पुस्तकों की समीक्षा करने वाला समीक्षक, जो कवि तत्काल कविता करे आंसू कवि कहलाता है। तो ये हो गए प्री के 2021 के। फिर इसके बाद मेंस के देखते हैं। मर कर जीने वाला मर जीवा, जिसमें सहनशीलता हो तितिक्षु, सर्दी गर्मी दुख आदि सहन तितिच्छा, तितिक्षु और तितिच्छा। तितिच्छा मतलब सर्दी गर्मी सहन करने वाला, जिसमें सहनशीलता वो तितिक्षु कहलाता है। मोक्ष की इच्छा करने वाला तितिर्षु कहलाता है, जिसके हाथ में वीणा रहती है तो वीणा पढ़ कहलाता है, जिसके हाथ में वज्र रहता है तो वज्र पढ़ कहलाता है। बाएं हाथ से सधा हुआ वो सौ साची कहलाता है। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया वो अंतर्धान कहलाता है। जो इतिहास से संबंधित ना हो अनैतिहासिक कहलाता है। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो प्रागैतिहासिक कहलाता है। गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र जो होता है वो जारज कहलाता है। जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो वो जरायुज कहलाता है। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है। आदि से अंत तक अधोपंथ कहा जाता है। पेट की आग को जठराग्नि कहा जाता है। समुद्र की आग को बड़वानल बोलते हैं। ओके, फिर हम यहाँ पे देख लिए ये जो इसकी देखिए यार, पहले वो रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया था और मैंने पहले ही इसको बोल दिया था। मैंने दोबारा इसको वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं। और हाँ, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2021 के कंप्लीट हो गए हैं। आप इसको फिर से देखिएगा, क्योंकि जो इसके जो ऑप्शन रहते हैं उसमें फंसाने की कोशिश करता है ये। ठीक है, तो एक बार देखने का प्रयास करिएगा, पेपर देखिएगा इसको अच्छे से, क्योंकि सब ऑप्शन एक बार आप देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से उसको करने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि ऑप्शन में ही फंसाता है। क्वेश्चन तो सरल लगता है, यहाँ पर देखने में सरल लगेगा, लेकिन वहाँ ऐसे ऑप्शन देगा उसी में फंस जाएंगे आप और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हिंदी में आप अगर एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसको समझ लीजिए वो आपको सिलेक्शन से पीछे कर रहा है। चलिए फिर ठीक है, आज ये देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। फिर अब हम कल करेंगे तत्सम तद्भव डे 3 में। ठीक है, डे 2 का ये कंप्लीट हो गया। ओके, धन्यवाद।